नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक दत्त माथुर, डेंटिस्ट। मैंने अपनी BDS जयपुर से ही करी है। उसके बाद मैंने इम्प्लांट्स में स्पेशलाइजेशन किया, फिर मैंने बेसल इम्प्लांट्स पे अपना सुपर स्पेशलाइजेशन किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मेडिकल ट्राइकोलॉजी में किया जर्मनी से, और मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम बात करने वाले हैं डेंटल फियर के बारे में, डर के बारे में। क्या होता है डर, कैसे हम उसको ओवरकम करें। आज जब मैं देखता हूँ सब डॉक्टर्स या ज़्यादातर डॉक्टर्स इसी विषय पे बात करते हैं कि हमारे क्लिनिक में बहुत सारी एडवांस मशीन्स हैं, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, पर हम लोग कभी भी इस पे बात नहीं करते कि पेशेंट के मन में जो डर है, जो एंजाइटी है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। आप ट्रीटमेंट अच्छा तभी कर सकते हैं जब पेशेंट आपको पूरा कोऑपरेट करे, बिना डर के अपना इलाज कराए। तो आज हम इसी विषय पे बात करते हैं कि हाउ टू ओवरकम योर डेंटल फियर एंड एंजाइटी। अपने दांतों के इलाज को लेके जो हमारे मन में डर है, उससे कैसे डील किया जाए या उससे कैसे लड़ा जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डर क्या होता है। डर एक हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है किसी भी ऐसी परिस्थिति के अगेंस्ट जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं हैं। जैसे हमें पता है कि मैं आग में हाथ डालूंगा तो मैं जल जाऊंगा। जब भी हम आग देखते हैं हमें डर लगता है कि इसमें अगर हाथ डाला तो जल जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, डरना। हमें पता है कि मुझे तैरना नहीं आता और मैं नदी में जाऊंगा या पानी में उतरूंगा तो मुझे दिक्कत हो सकती है। तो हाँ, डर अच्छी बात है, डरना कोई गलत चीज नहीं है। जब हमें डर लगता है हमारा शरीर दो तरीके से रिएक्ट करता है। इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। जब भी हमें डर लगता है हमारी बॉडी दो तरीके से रिएक्ट करती है, फाइट और फ्लाइट। या तो हम हमारे डर का सामना करते हैं या हम अपने डर से दूर भागते हैं। गलत दोनों में कुछ भी नहीं है। डर का सामना करना भी जरूरी है और डर से कुछ परिस्थितियों में दूर जाना भी जरूरी है। लेकिन कोई ऐसा डर हो जिससे भागने से हमें खुद को नुकसान हो, उस डर को ओवरकम करना जरूरी है, उस डर का मुकाबला करना जरूरी है। हमारी बॉडी इन्हीं दो तरीके से रिस्पॉन्ड करती है डर को लेकर। तो क्या डरना बुरी बात है? बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हर कोई डरता है, किसी ना किसी चीज से सबको डर लगता है। तो आइए आज हम इसी विषय पे आगे डिस्कस करते हैं। डेंटल फियर को लेके, दांतों के इलाज को लेके जो मरीजों के मन में डर रहता है, उस पे हम थोड़ा सा खुल के बात करते हैं। डेंटल फियर को हम बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फियर ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर, मतलब किसी भी ट्रीटमेंट के प्रति जो हमारे मन में डर रहता है उसको हम बोलते हैं फियर ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, हमें इंजेक्शन से डर लगता है, हमें ड्रिल की आवाज से डर लगता है। बहुत सारे मेरे मरीज कहते हैं कि सर, इस ड्रिल में अगर आवाज नहीं होती तो हम बहुत आराम से ट्रीटमेंट करा सकते थे। दूसरा होता है फियर ऑफ
डिस्ट्रस्ट। फियर ऑफ डिस्ट्रस्ट को हम आसान भाषा में समझें तो हम जो डेंटिस्ट हैं, मैं मोस्टली सबके लिए ये बात बोलूँगा, हम पेशेंट्स के सामने बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं। पेशेंट्स को वो चीज़ समझने में दिक्कत आती है। ऑब्वियसली पेशेंट हमारा टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ सकता है या नहीं समझता है। पेशेंट ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि क्या मेरे प्रोसीजर होना है, क्या उस प्रोसीजर में स्टेप्स हैं, तो वो डॉक्टर से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं बना पाता है। डॉक्टर के ऊपर एक जो ट्रस्ट वाली बात होती है वो डेवलप नहीं होती। उस चीज़ को हम बोलते हैं फियर ऑफ डिस्ट्रस्ट। जब पेशेंट आपके साथ या डॉक्टर के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो प्रोसीजर कराने में दिक्कत आएगी या वो अपने डर को ओवरकम नहीं कर पाएगा। तीसरा है जनरलाइज्ड एंजाइटी। जनरलाइज्ड एंजाइटी में हम बात करें, अगर इसको आसान सी भाषा में अगर हम समझते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी का मतलब है जो चीज़ हमने सीखी है बचपन से, उसी चीज़ को हमारा ब्रेन बड़ा करके दिखाता है। जो भी डर हमें है, हमारा दिमाग उसको कई गुना बड़ा करके दिखाता है। इस पे हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। चौथा है अफ्रेड ऑफ कैटास्ट्रॉफी। मतलब जब हम प्रोसीजर करवाने बैठते हैं, हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते हैं कि ये मैं प्रोसीजर करा रहा हूँ, इससे कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एक बहुत कॉमन चीज़ जो हम फेस करते हैं जनरली कि सर मैं दांत निकलवाऊंगा तो उससे मेरी आंख पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी आंखों की रोशनी तो कमज़ोर नहीं हो जाएगी। एंड ये एक ऐसा सवाल है जो मोस्टली सारे डॉक्टर्स फेस करते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहता हूँ कि दांत निकलवाने से आंख पे कोई असर नहीं पड़ता। आइए अब हम एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या ये चीज़ें होती है, फिर हम इनको कैसे ओवरकम करना है उस पर आएंगे। सबसे पहले फियर ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर, इसकी हम अगर बात करें तो पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट करवाने का डर, इंजेक्शन का डर, जिसको हम बेलेनोफोबिया कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। क्या ये डर हमें इवोल्यूशन से मिला है? नहीं। कई पेशेंट्स आपने देखे होंगे या कई लोग आपने देखे होंगे जो बहुत आराम से इंजेक्शन लगवाते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन लगवाने से बहुत डरते हैं कि सर आप प्रोसीजर कर दो, इंजेक्शन मत लगवाओ। तो क्या ये डर हमें इवोल्यूशन से मिला है? नहीं। इसके पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण है, जो कि इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है, जब बच्चा छोटा होता है, हम उसको ये कह के डराते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इंजेक्शन लगा देते हैं। बच्चे को नहीं पता इंजेक्शन क्या होता है, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि डॉक्टर के जाएंगे तो वो इंजेक्शन लगा देगा। बचपन से ये चीज़ हम सुनते आए हैं या बच्चे सुनते आते हैं, तो बड़े होके उनके दिमाग में भी ये एक धारणा रहती है कि इंजेक्शन बहुत खतरनाक चीज़ है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर समझते हैं, बचपन में जब हमारे हाथ में कांटा चुभ जाता था या लकड़ी की फांस चुभ जाती थी, हम क्या करते थे? हम जाते थे, सेफ्टी पिन लेकर आते थे और उससे उस कांटे को निकाल देते थे। हमें उस सेफ्टी पिन से डर नहीं लगता है,
क्यों? क्योंकि हमारे मन में है कि ये सेफ्टी पिन है, इससे हमारा कांटा निकल जाएगा या हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो हम इंजेक्शन से क्यों डरते हैं, जो जिसकी निडल सेफ्टी पिन से बहुत पतली होती है, स्टरलाइज्ड होती है, जो हमें रिलीफ देने के लिए है। इसका एक कारण यही है कि बचपन से हमारे मन में ये बात है कि हाँ, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, इंजेक्शन बहुत खतरनाक चीज है। तो इसलिए कभी भी अपने बच्चों को ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि हम डॉक्टर के जाएंगे, वो इंजेक्शन लगा देगा। ऐसे बच्चे बड़े होके किसी भी प्रोसीजर से या इंजेक्शन लगवाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि बचपन से उनके मन में ये बात होती है कि इंजेक्शन बहुत खतरनाक चीज है। दूसरा, एयर रोटर की आवाज, जो ड्रिल चलती है उसकी आवाज, हमने बचपन से देखा है ड्रिल हमारे कील लगाने के लिए होती है, या अब ड्रिल की एक जो इमेज है हमारे मन में वो ऐसी है कि इससे तो दीवार में छेद हो जाता है, तो ये डॉक्टर हमारे मुंह में चला रहा है। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डेंटल ड्रिल्स हैं जो हम यूज करते हैं, ये बहुत साइंटिफिक इक्विपमेंट है। डॉक्टर के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस ड्रिल से आपको चोट लगे। तो हमें ये करना है कि हमें हमारे इस डर से फाइट करना है, हमें इस डर से भागना नहीं है। क्योंकि अगर हम प्रोसीजर के डर से भागेंगे तो हम हमारी तकलीफ को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेंगे। जो ट्रीटमेंट एक सिंपल फिलिंग से हो सकता है, हम हमारे डर के कारण उसको इतना बढ़ा देते हैं कि फाइनली दांत निकालने की नौबत आ जाती है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इनको कैसे ओवरकम करना है वो हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद आता है फियर फ्रॉम डिस्ट्रस्ट। अगर आपको डॉक्टर की बात नहीं समझ में आ रही है, या डॉक्टर जो भी टर्म्स यूज कर रहे हैं आप अगर उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर पे कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। और एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। हम ये बात समझें कि ये डॉक्टर हमारी तकलीफ दूर करने के लिए है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है डॉक्टर की, या कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है, तो डॉक्टर से खुल के बात करें कि डॉक्टर साहब मुझे ये समझ में नहीं आया है, आप क्या प्रोसीजर करना चाह रहे हैं। डॉक्टर्स आपको बहुत आसान भाषा में वो समझा देंगे। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो डॉक्टर्स जनरली इग्नोर करते हैं कि ठीक है, पेशेंट कंफर्टेबल है। लेकिन जो पेशेंट है उसके मन में वो डर है, उसको प्रोसीजर से भी डर लगता था, उसको डॉक्टर की बात भी समझ में नहीं आ रही है, तो वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाएगा। अगर आपको बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको भी अपना बेस्ट बिहेवियर शो करना पड़ेगा। आपको अगर ड्यूरिंग प्रोसीजर दिक्कत हो रही है, अपने डॉक्टर को बताइए। अपने डॉक्टर से अपने डर के बारे में खुल के बात करिए। हम जनरली डॉक्टर से बात नहीं करते हैं, या हम सिर्फ डॉक्टर को बोल के छोड़ देते हैं कि डॉक्टर साहब आराम से करिएगा। लेकिन क्या इससे हमारे मन का डर खत्म हुआ? नहीं। कोई भी सक्सेसफुल प्रोसीजर के लिए डॉक्टर पे आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। इलाज के दौरान अगर आपको दिक्कत हो रही है या डर लग रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को बोल दीजिए। डॉक्टर वेट कर लेते हैं। बीइंग अ डेंटिस्ट, मैं अपने पेशेंट से इन सब चीज़ों के बारे में बहुत खुल के बात करता हूँ। मैं मेरे मरीजों को कहता हूँ कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है, आपको ड्रिल की आवाज़ से डर लगता है, आपको जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आया, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप 10 बार पूछिए। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि क्या प्रोसीजर होना है, मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा।
फिर हम आगे बात करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी। जनरलाइज्ड एंजाइटी में एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बात करें, मैं बात करता हूं। मेरे को बारिश का मौसम बहुत पसंद है, मेरे को बारिश में घूमना पसंद है, भीगना पसंद है, बहुत मजा आता है। पर अगर यही बारिश मेरे क्लिनिक में हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट दैट कि हमारी बॉडी हर सिचुएशन में, हर जगह पे अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जनरलाइज एंजाइटी वो चीज है जब हम कोई भी बात सोचते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोच के डर पैदा करते हैं मन में और उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं। जैसे दांत का इलाज मैंने करवाया तो मेरी आंख पे फर्क पड़ेगा। दांत का इलाज में एक दांत का इलाज कराऊंगा तो बाकी सारे दांत भी धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम रेगुलरली फेस करते हैं। पर क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आप अगर अपने दांतों का सही इलाज करवाएंगे और प्रॉपर उसको मेंटेन रखेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। जनरलाइज एंजाइटी में हम जब ज्यादा डरते हैं तो हमारा दिमाग छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाता है। जब ऐसा हो तो अपने डॉक्टर से बात करें। चौथा है अफ्रेड ऑफ कैटास्ट्रॉफी। हमारे मन में ये डर रहता है कि मैंने अगर इंजेक्शन लगवाया या एनेस्थीसिया लिया तो मेरे हार्ट पे फर्क पड़ सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि गूगल से पढ़कर आते हैं कि ये करवाया तो ये हो जाएगा, वो करवाया तो वो हो जाएगा। इन शॉर्ट अधूरा ज्ञान लेकर आते हैं। वो डॉक्टर से ज्यादा गूगल पे भरोसा करते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं या अगर आपने कहीं कुछ पढ़ा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट रिकमेंड किया है वो सही है या नहीं है, या उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। लेकिन खाली एक सोर्स पे ट्रस्ट करके आप उसको मन में अपने डर बैठा लेंगे तो वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि डॉक्टर साहब मैंने नेट पे ये पढ़ा है, ऐसा होता है। तब आपके डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो मैं बात कर रहा था पेशेंट डॉक्टर रिलेशन की, वो इम्पोर्टेंट है, वो ट्रस्ट बनाना जरूरी है। ये तो बात हो गई फियर की। अब हम बात करते हैं कि हम इन फियर से बाहर कैसे आए, हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे ये डर, फियर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट या जनरलाइज एंजाइटी, हम इसको ओवरकम करें। सबसे पहले जो हम काम कर सकते हैं, वी शुड कन्फ्रंट आवर फियर। जैसा हमने पहले बात किया था, हमें डर से भागना नहीं है, हमें डर का सामना करना है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि जो हमारे मन में डर है हमें उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस डर के कारण आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब हम अपने डर को कन्फ्रंट कैसे करें? ये तो बहुत आसान बात है कि हाँ भाई अपने डर का सामना करो, बोलने में बहुत अच्छा लगता है। पर हम करें क्या? ऐसा क्या करें कि हम अपने डर को ओवरकम करें? सबसे आसान तरीका है, जब भी आपको डर लगे सबसे पहले लंबी लंबी सांसें लीजिए।
तो जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, अपना सारा फोकस अपनी सांस पे रखते हैं, तो हमारे दिमाग में जो विचार आ रहे होते हैं हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं। यही चीज़ मेडिटेशन में भी हम करते हैं, यही चीज़ हम हिप्नोथेरेपी में भी करते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस भी हम इसको कहते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, शांति से अपनी एक जगह बैठ के या लेट करके लंबी गहरी सांसें लीजिए। सांस नाक से लीजिए, उसको होल्ड करिए और मुंह से छोड़ दीजिए। इससे आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। इसको अगर हम मेडिकल टर्म्स में समझते हैं तो जब आप सांस लेते हैं आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जिससे होता क्या है, जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस है, फटीगनेस है, जो हमारी मसल्स थक गई हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और वो बहुत अच्छे से काम करती है। इन शॉर्ट हमारा स्ट्रेस रिलीव करती है। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। एक चीज़ जो हमें हिप्नोसिस में सिखाई जाती है या सेल्फ हिप्नोसिस की हम बात करें, सांस लेने की एक्सरसाइज जब भी आप करें तो कोशिश करिए कि शांत जगह पे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने ऑफिस में हैं या अपने घर में हैं, सुबह का वक्त है, रात का वक्त है। जब भी आप फ्री हो, लंबी गहरी सांस लीजिए, उस पर फोकस करिए कि सांस मेरी नाक से होते हुए, मेरे गले में होते हुए मेरे लंग्स तक गई और लंग्स से निकल के गले से होके फिर नाक से बाहर आई या मुंह से बाहर आई। जब हम सारा ध्यान इस पर फोकस करते हैं, हम एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं। जब आपका मन सारे विचारों से फ्री हो जाए, उस टाइम आप अपने आप को जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है या जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, आप मन में वो बात दोहराइए। इनको टेक्निकल टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म्स में हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। आसान भाषा में बात करें तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को या हम हमारे मन को ये बात समझाते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है और मैं बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहा हूँ, या जो भी आप कहना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम बच्चों को ये बात बोलते हैं कि डॉक्टर के लेके जाएंगे, इंजेक्शन लगेगा, तो बच्चे के मन में वो बात घर कर जाती है। बच्चे को नहीं पता कि इंजेक्शन क्या होता है, कितना दर्द होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बच्चा नहीं जानता है, लेकिन उसके मन में हमने ये बात बिठा दी है। तो जब हम एक डर मन में बिठा सकते हैं, तो क्या हम उस डर को अपने मन से निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सांस लेने की एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते हैं तो थोड़े दिनों में आप पाएंगे कि आपका मन बहुत शांत हो गया, आप अपने डर से बहुत अच्छे से लड़ पा रहे हैं। यही प्रक्रिया आप सुबह या शाम को या रात को दोहराएं, आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अफर्मेशंस बोलें, लेकिन लंबी गहरी सांस जब आप लेंगे तो आप अपने आप को बहुत रिलैक्स करेंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया कि फाइटिंग विद योर ओन फियर। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो काम हम डेंटल क्लिनिक पे जाके कर सकते हैं, ये तो आपने घर पे किया है। दूसरा जो आप डेंटल क्लिनिक पे जाके कर सकते हैं, जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं या प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले 4-5 बार या 10 बार यही डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें। आप देखेंगे, डॉक्टर से आप बोल दें कि डॉक्टर साहब मैं 2 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले। यही एक्सरसाइज करें, आप पाएंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया है। और हम क्या कर सकते हैं,
हम हमारे साथ आजकल मोबाइल सबके पास होता है, कुछ पर्टिकुलर मेगाहर्ट्ज की साउंड्स होती हैं जो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालती है, जो हमारे जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करती है। हम वो सुन सकते हैं। अपने साथ फ़ोन लेके जाएं, हेडफोन लगाएं और वो साउंड सुने, या कोई भी म्यूज़िक सुने जो आपको पसंद है, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, वो आप कर सकते हैं। तीसरा, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, अपनी जो डेंटल चेयर है उसके सामने टीवी या कुछ भी ऐसे विजुअल्स चलाते हैं या चलाना चाहिए जिससे पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो। ये एक काम है जो हम डेंटिस्ट के वहाँ क्लिनिक पे जाके कर सकते हैं। आप गाना सुनिए। जो मैं इन पर्टिकुलर साउंड्स की बात कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाके इनको सुन सकते हैं। रात को सोने से पहले इनको आप सुन सकते हैं। सुनते सुनते एकदम रिलैक्स होके सो जाए, ये सब आप कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ हम कर सकते हैं, जो हमारे डेंटिस्ट के साथ मिलकर हम कर सकते हैं, और I should say strategies your dentist can use to make you feel comfortable. इसमें आता है कि being a dentist हम मरीज से बात करें। मेरे क्लिनिक पे पहली सिटिंग में जब भी कोई नया मरीज आता है मेरे पास, हम उसको पूरा टाइम देके उसकी बात सुनते हैं। आपको क्या तकलीफ है हम वो जानते हैं, आपको क्या फियर है, आपको किस चीज़ से डर लगता है प्रोसीजर्स में, आपने इतने समय तक इलाज क्यों नहीं करवाया, परेशानी आपको इतने समय से हो रही थी, आपने इलाज क्यों नहीं कराया। हम ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं मरीज से, जिससे एक रिलेशन बनता है या एक बॉन्ड बनता है, एक ट्रस्ट बनता है मरीज का डॉक्टर पे। जनरली हम देखते हैं, बहुत कॉमन सेइंग है कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर इतना अच्छा नहीं है। हकीकत में डॉक्टर सब अच्छे होते हैं, प्रोसीजर्स सब सेम करते हैं, एक्सपीरियंस का फ़र्क है। लेकिन हम कहते हैं कि इस डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन का पता नहीं चला, इस डॉक्टर ने बहुत दर्द किया। प्रोसीजर तो सेम है, इंजेक्शन भी सेम है, लगाने का तरीका भी सेम है, पर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है, जब मरीज डॉक्टर पे ट्रस्ट करेगा तो वो अपने डर को ओवरकम कर पाएगा। आप अपने डॉक्टर से बात करें कि डॉक्टर साहब, मेरे को इंजेक्शन से डर लगता है, मेरे को प्रोसीजर कराने से डर लगता है। तब आपके डेंटिस्ट या डॉक्टर आपसे खुल के बात करेंगे और आप भी उनसे खुल के बात करें, ताकि ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मेरे क्लिनिक पे हम यही करते हैं। प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, ये सब एडवांस हैं, लेकिन इनका फ़ायदा तभी है जब पेशेंट कोऑपरेट करे। अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता है तो मेरे पास कितनी भी एडवांस मशीन्स हों या मैं कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, मैं कभी अच्छे से इलाज नहीं कर पाऊँगा। दूसरा जो हम हमारे क्लिनिक पे करते हैं, या आप भी अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं, एक टर्म होती है टेल, शो, डू। इसका मतलब है कि डॉक्टर पहले आपको बताए कि वो आपके मुंह में क्या करने वाला है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिल की आवाज़ हमने जो बात की थी, कई पेशेंट्स डरते हैं उससे। मैं जनरली मेरे पेशेंट्स को, भले वो कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, मतलब डरते हैं या नहीं डरते हैं, उन्होंने पहले प्रोसीजर्स करा रखे हैं या नहीं करा रखे, मेरे क्लिनिक पे मैं पेशेंट को पहले एक बार ड्रिल हवा में चला के दिखाता हूँ।
कि इसमें ऐसे आवाज़ आएगी, इस तरीके से पानी आएगा और इस तरीके से हवा आएगी, और ये हम आपके मुंह में कर रहे हैं। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे शिफ्ट कर देते हैं। डेफिनेटली इससे पेशेंट की सिटिंग्स बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारे लिए सिटिंग्स या किसी भी पेशेंट या डॉक्टर के लिए सिटिंग्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना पेशेंट का खुश होके जाना या सेटिस्फाई होके जाना इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट के मन से वो डर निकालना ज़रूरी है कि मैं डॉक्टर के गया, मैंने प्रोसीजर करवाया, डॉक्टर ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, अब मेरे मन से वो डर निकल चुका है। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ डेंटल फियर के लिए या डेंटल प्रोसीजर से डर के लिए नहीं है। इसको आप डेली लाइफ में यूज़ करें, किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में यूज़ करें, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। आज इस डिफ़िकल्ट टाइम में जब हम सब लॉकडाउन में हैं या हमारे मन में एक डर है कि मैं बाहर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आप ये एक्सरसाइज घर पे करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस फियर को फाइट करके बिना मास्क के घर से बाहर चले जाएं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आपके मन का जो डर है, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उसको आप कम कर सकें। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं जो पर्टिकुलर साउंड्स की मैं बात कर रहा था, आप उनको सुन सकते हैं। वो साउंड्स आपके ब्रेन पे काम करती हैं। ये ऐसी साउंड्स हैं जो हमें खुशी का एहसास कराती हैं, टेंशन रिलीफ का एहसास कराती हैं। तो आज से हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें डर के मारे अपनी परेशानी को बढ़ाना नहीं है। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, ये छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाता है और हम उससे डरते रहते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं अपने डर को ओवरकम करने के लिए या अपनी एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड आई होप कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे या अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस आपको कम होगा। थैंक यू। कम होगा। थैंक यू।